हो गया। अब तक यहाँ पर लगा दें और माँ जी का कमरा जो है वो रेडी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेमहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का दिन हमारे दीवार के खुश्क होने का दिन है, इसलिए हम आज दीवार पे काम नहीं कर रहे। इसको आज रिलैक्स करना है और जब ये खुश्क हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इस पे काम शुरू करेंगे। ये तकरीबन मुकम्मल हो गई है। वहाँ तक वो दरवाजे के उस साइड वाली जो दीवार है वो हम इंशाल्लाह बाद में शुरू करेंगे, लेकिन ये सामने वाली जो दीवार है वो अभी बाकी है, आधी हुई है। और ये मेन दीवार है क्योंकि सामने से रोड गुजरते हैं, तो इस साइड पे पर्दा होना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में अभी ये गीली है अभी, कल तक इंशाल्लाह ये खुश्क हो जाएगी और उसके बाद फिर हम इस पर काम शुरू कर देंगे। और हमारी सूरजमुखी जो है वो ज़ोरों शोर से निकल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बीच बार वैसे पड़ा है नहीं, और देखें मिट्टी को फाड़ के निकल रही है। वो कहते हैं ना कि धरती का सीना चीर के निकलेगी, वैसे निकल रही है धरती का सीना चीर कर ही। और यहाँ पर इतने ज़्यादा हो गए हैं अब, और इंशाल्लाह हम हर रोज़ इसको देखा करेंगे कि अब जो है वो किस लेवल पे जा रही है। हमारी मेथी इतने खूबसूरत फूल निकालेगी इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। खूबसूरत फूल भी और अब इसकी खुशबू भी घर में आना शुरू हो गई है। और आज हम माँ जी के कमरे की सेटिंग तब्दील कर रहे हैं। सामने माँ जी की पेटियाँ पड़ी होती थी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने कहा जी इनको साइड पे कर दिया जाए और यहाँ पर हम चारपाइयाँ डाल देंगे। तो पेटियाँ जो हैं वो हमने साइड पे कर दी हैं, और जो हम पुराने घर से बर्तन लेके आए थे वो भी हमने पेटियों में रख दिए हैं, उनको धोकर अच्छे से पैक करके। वो माँ जी के बर्तन है तो संभाल के रखने चाहिए ना। तो अब जो है यहाँ पर हम चारपाइयाँ रख रहे हैं, पेटियाँ हमारी अब अच्छी लग रही हैं। इतने दिनों से हम सोच रहे थे कि हम अपने बगीचे का जो फ्रंट वाली साइड है यहाँ पर हम कौन से फूल लगाएं, तो आज फाइनल हो गया कि कौन से फूल लगाने हैं हमने, और हम लगा भी रहे हैं क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। बाहर आ चुकी है और मेरे ख्याल में अब तो जाने वाली ही है बाहर, और अभी मौसम है फूलों के लगाने का। तो नर्सरी में मुझे कोई ख़ास फूल नहीं मिला, शायद हमारी नर्सरी में कोई ऐसा ख़ास फूल नहीं था जो मुझे पसंद आए, लेकिन मेरी जो मोहब्बत है वो गुले कलगा से ही है। तो माँ जी ने भी कहा है कि आप यहाँ पर गुले कलगा ही लगा दें क्योंकि वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद उसमें मच्छर वगैरह भी नहीं पलते क्योंकि यहाँ पर हमारा बगीचा है और ये है हमारा सहन। यहीं पर जो है ना हमने चारपाइयाँ डाली हैं, और इमेजिन करें अगर यहाँ पर मच्छर पल गया ना तो हमारी खैर नहीं है। हर बंदे को फिर मच्छरदानी लगानी पड़ेगी, तो उससे बचने के लिए हम गुले कलगा ही लगा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार भी हमारे बगीचे में गुले कलगा ही था, तो इतने ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं हुए और खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है। फूल लगाने से पहले माँ जी के कमरे की सेटिंग ज़रूरी है, तो पहले चारपाइयाँ हैं वो माँ जी को डाल के दे देते हैं अंदर, फिर माँ जी खुद ही सेटिंग करके देंगी। सामने वाली चारपाई पे बिछावनी वगैरह डाल दी, इसे हम बिछावना कहते हैं, मीन के चारपाई का कवर। हाँ इस पे भी डाल देना। ओके हो गया। अब तक यहाँ पर लगा दें और माँ जी का कमरा जो है वो रेडी है। सामने वाले कमरे में सिर्फ माँ जी का सामान है, माँ जी वो कमरा इस्तेमाल नहीं करती, सामान वहाँ पर रखा हुआ है और हम लॉक कर देते हैं वो कमरा। और यहाँ पर सब्ज़ी बन रही है और आज बन रही हैं गाजरा। कच्ची सब्ज़ी खाने का भी अपना मज़ा है। वैसे तो सारा घर ही माँ जी का है, लेकिन माँ जी इस कमरे में सोती हैं और उस कमरे में जो है वो उनका सामान रखती है ताकि महफूज रहे, क्योंकि वो सारा दिन जो है वो कमरा बंद ही रहता है, यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, इसलिए सामान इस साइड पे हमने नहीं रखा, उधर रखा है। और हमें एक और हुक्म मिला है, वो ये है कि ये पालक जो है ये ख़त्म कर दें और यहाँ पर हमने लगाने हैं बैंगन। और हुक्म मिला है तो हुक्म की तामील ज़रूरी है, इसलिए हमने द्रांति उठा ली है और बिस्मिल्लाह कर रही हैं, पालक कर रहे हैं हम अपनी ख़त्म इस तरह से। पालक भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन कब तक ये रहेगी हमारे साथ। अब यहाँ पर कुछ और लगाना है तो पालक ख़त्म करनी ही पड़ेगी।
वैसे सब्जी हमें बाहर वाली साइड पे लगानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर अभी काम हो रहा है तो अभी तो हम कुछ भी नहीं लगा सकते, ना फूल ना सब्जी। और वक्त गुजरता जा रहा है सब्जी लगाने का, तो इसलिए माँ जी ने कहा कि यहीं पर बैंगन लगा देते हैं, वो अच्छे भी लगते हैं वैसे बैंगन लगे हुए। पालक का हो गया सफाया। माँ जी धनिया उड़ा चटा उड़ा देने। और एक नया मेंबर हमारा, क्या नाम है? हसनैन। हसनैन छोटा सा बच्चा है और एक मोस्ट डिजर्विंग फैमिली का बच्चा है। एक होटल पे काम करता था थोड़ी सी उजरत पे, तो अब मैं हसनैन को अपने घर लेके आया हूँ। अब हसनैन मेरे साथ रहेगा और मेरे साथ रहेगा, ठीक है? आप मेरे भाई बन के रहोगे ना अब, ठीक है? परेशान नहीं होना। बिलाल तो बेली बन गया है ना बिलाल? कौन है मेरी मोहब्बत है। बिलाल कह रहा जी मेरी मोहब्बत को चाहिए था एक और भाई, तो अब और भाई तो आ नहीं सकता, तो मैं हसनैन को ले आया हूँ। हसनैन को साथ लेके आने का मकसद हमारा ये था कि आपको पता है कि मैंने बिलाल को जो है वो शॉप बना कर दी है, और बिलाल जो है वो चीज़ें भूल जाता है, उसको समझ नहीं आती, तो इसीलिए बिलाल को एक साथी की ज़रूरत थी। काफ़ी दुखी दास्तान है हसनैन और उसकी फैमिली की, और काफ़ी डिजर्विंग फैमिली है, एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ है इसका। और होटल पे काम करता था, थोड़े से पैसों में सारा दिन उसने काम करना, वहाँ पर प्लेटें धोनी, आटा गूंदना, और भी सारा दिन उससे काम करवाते थे और थोड़े से पैसे देते थे। और हसनैन है भी अभी बच्चा और वर्क कर ही नहीं सकता, तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ अपने घर। और माँ जी कह रही हैं कि हसनैन आप मेरा बेटा बन के रहेगा। अब ये बिलाल के साथ शॉप पे बैठेगा, और बिलाल को चूँकि समझ नहीं आती चीज़ों की, तो हसनैन बिलाल की मदद करेगा, और इसलिए हसनैन अब हमारी फैमिली का नया मेंबर है। तो आप हमारी फैमिली हैं, तो ज़रूरी था कि हसनैन से भी आपको मिलवाएं। तो इतने बैठे हो, दुकान तुम्हारे पीछे वेली पे ही नहीं, दुकान तो बंदा अबू है, तो सही मोहब्बत वाला अबू, तो मोहब्बत वाला अबू दुकान पे बैठा है। आप अबू के पास जाके बैठे, ठीक है हसनैन? आप भी जाएं, बिलाल दे नाल रहना है, तो उसते कोल थे बबे दुकान। क्या हो गया बिलाल? हम खुश हैं? चले, अब बिलाल बहुत ज़्यादा खुश है। आपने मेरे मोस्टली व्लॉग्स में देखा होगा कि बिलाल व्लॉग में परेशान नजर आते हैं, लेकिन अब बिलाल को एक दोस्त मिल गया है और अब बिलाल खुश रहेगा। सही है? बेली है योर फ्रेंड है जी बिलाल का। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको हसनैन की फैमिली से भी मिलवाऊंगा, और आपको फिर समझ आ जाएगी कि मैं हसनैन को अपने घर क्यों लेके। हमारे ये एलोवेरा अपनी तीसरी बार जगह तब्दील कर रहे हैं, और यहाँ पर भी एलोवेरा लगाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस साइड वाली जो इसकी शाख थी यहाँ से गुजरते हैं और ये टच हुई और वो टूट गई। अब जब ये ग्रो करेगा तो ये ऐसा ही होता रहेगा, और कोई करे ना करे, बिलाल जब यहाँ से गुजरता है वो लाजमी ऐसा करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको बाहर लगाते हैं। कहाँ लगाएं? यहाँ कहाँ लगाएं? अभी के तलाब ये चौंडे चला करो। आप ही कह रही हैं इसको रंटोरी बत्ते हैं। आ जाए अंदर की तरफ। मेरी YouTube फैमिली पे डिपेंड करता है कि गुल्ले कलगा हम यहीं लगाएं या फिर बाहर। फिलहाल पनीरी हम यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर पनीरी बहुत ही अच्छी हुई थी, और अगर यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा तो हम यहाँ से उखाड़ कर पनीरी बाहर लगा देंगे। को हम हाथ से ब्रीक कर रहे हैं और इसमें हम बीज मिक्स कर देंगे। बीज मिक्स करने के बाद फिर हम लगा देंगे पानी इसको। माँ जी का हुक्म आ गया है, इसको भी निकाल दिया जाए। अम्मी काट के बाहर लाश लग जाए, है ना? और मैं कह रहा हूँ यहाँ से उखाड़ कर बाहर के लगा दे, जाया ना करें, इतना प्यारा पौधा है बेचारा। वो इतने अच्छे तरीके से निकला ये, तो इसको भी हम बाहर कहीं लगा रहे हैं। वैसे भी प्यारा है दिखने में। और तो जगह है नहीं अभी, क्योंकि उस सारी जगह की हमने करनी है सफाई, और यहाँ पर लगा रहे हैं। शायद ये आर्जी तौर पर हो, क्योंकि जगह अभी ठीक भी हमने करनी है। इस पौधे को हम ज़ाया भी नहीं कर सकते। शाम हो चुकी है और
यहाँ पर हमारे सालन को तड़के लग रहे हैं, सही शोर शराबा डाला हुआ है सालन में। हम सिर्फ अपनी ज़मीन ही बना सके हैं क्योंकि हमें जो है वो बीच में जाना पड़ा कहीं, और अभी उसके बाद फिर हम आए हैं तो हमने काम शुरू किया है और ज़मीन हमारी हो गई है तैयार। अब हमारा फिर प्लान चेंज हो गया है कि यहाँ पर हम बैंगन ही लगाएंगे। मैंने कहा बैंगन हम लगाएं तो सिर्फ 2-3 पौधे आएंगे, तो हम फूल ही लगा देते हैं यहाँ पर। और सामने वाली जो ज़मीन है वो भी हो गई है तैयार और शाम भी हो चुकी है और इतना खूबसूरत लग रहा है चांद और उसके साथ एक छोटा सा सितारा। लाइट्स ऑन कर देते हैं क्योंकि शाम हो गई है ना। यहाँ से हमारा घर बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है, लेकिन जैसे ही सारे घर की लाइट्स ऑन होंगी घर जगमगाने लग जाएगा। ये क्यों नहीं, आज फिर नहीं चल रहा, ये ख़राब हो चुका है। चलिए खैर कोई बात नहीं। आज काम काफ़ी ज़्यादा था और शाम हो चुकी है। काम हमें कुछ पेंडिंग में रखना पड़ा है। ज़मीन वगैरह हमने तैयार कर दी है, सुबह इंशाल्लाह उठते ही हम बीज लगा देंगे। और थके हैं थोड़े से, अब फ्रेश होते हैं और थोड़ी सी रेस्ट करते हैं। काम इसलिए ज़्यादा था कि हमें जो है वो कहीं जाना भी पड़ा एमरजेंसी, तो वापसी पर फिर हमने अपना काम शुरू किया। और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।